साथियों, मैं वीरेंद्र त्रिपाठी अपने सभी दर्शकों का आपके इस यूट्यूब चैनल GDS राष्ट्रीय समाचार में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं अपने देश के लगभग 2,70,000 ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारियों को एक ऐसे बहादुर, एक ऐसे योद्धा GDS के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसने डाक महाअध्यक्ष से लेकर सीनियर डाक अधीक्षक महोदय तक की चूड़ें हिलाकर फेंक दी हैं। इस जानकारी पर शायद हमारे तमाम दर्शकों को इस वीडियो पर विश्वास नहीं होगा और ना ही अपने कानों पर विश्वास होगा। वैसे तो हमारे तमाम दर्शक कमेंट बॉक्स में कमेंट के रूप में सही न्यूज़ को भी फेक न्यूज़ का करार देते हैं। ऐसे अपने दर्शकों के लिए मैं इस वीडियो के साथ में न्यायालय द्वारा भेजा गया RC समन भी पोस्ट कर दूंगा। साथियों, यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, तो अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन वाला बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि कोई भी नई जानकारी आपसे छूट ना जाए। साथ ही आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथियों, ये मामला हमारे सितारा डिस्ट्रिक्ट का है, जहां पर हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी श्री हेमंत बाबूराव पावले ने एक ग्रेजुटी अधिनियम 1972 को लेकर लेबर कमिश्नर पुणे के यहाँ अपील दायर की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि डाक विभाग द्वारा उनको ग्रेजुटी के नाम पर केवल 1,50,000 रुपया देकर टहला दिया गया है, जबकि आदरणीय कमलेश चंद्रा जी की 7वें वेतन की रिपोर्ट के आधार पर मुझको ग्रेजुटी के रूप में 5 लाख रुपए का भुगतान होना चाहिए था। साथियों, ये सेवानिवृत्त ABPM हेमंत बाबू राव कांबले, जनपद सतारा, पिन कोड नंबर 415519 ने ग्रेजुटी अधिनियम 1972 के अंतर्गत एक केस संख्या RLCP-36 90/1 2021 क्षेत्रीय श्रम आयुक्त पुणे के यहाँ किया, जिसका निर्णय प्रार्थी के हक में दिनांक 23/8/2023 में इस आशय के साथ किया गया कि कर्मचारी की ग्रेजुटी अधिनियम 1972 के अंतर्गत 43 वर्षों की सेवा के उपरांत 4,16,794 रुपया बन रही है, जिसमें कर्मचारी को केवल 1,50,000 रुपया देकर टहला दिया गया है। अतः शेष धनराशि 2,66,794 रुपया 8% ब्याज के साथ इस न्यायालय द्वारा किए गए आदेश अवधि 1 माह के अंदर
कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से भुगतान दिया जाए। साथियों, इस आदेश की कॉपी जब संबंधित सीनियर डाक अधीक्षक महोदय कार्यालय पहुंची, तब संबंधित अनुभाग ने इस आदेश को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। निर्धारित समय अवधि व्यतीत हो जाने के उपरांत सेवानिवृत्त कर्मचारी ने सीनियर डाक अधीक्षक महोदय को श्रम आयुक्त पुणे के आदेश संख्या का हवाला देते हुए बकाया धनराशि भुगतान किए जाने की याचना की और लिखा कि मेरी पत्र प्राप्ति के 30 दिन के अवधि के अंदर यदि विभाग द्वारा मेरा भुगतान नहीं किया जाता है तो मुझे बाध्य होकर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने पर विवश होना पड़ेगा। साथियों, डाक विभाग ने उस प्रार्थी के, उस आवेदक के, उस कर्मचारी के प्रार्थना पत्र को हवा में उछाल दिया, किंतु ये हमारा बहादुर साथी हिम्मत हारने वाला नहीं था। समय अवधि व्यतीत होने के बाद इस कर्मचारी ने उसी न्यायालय में आदरणीय न्यायाधीश महोदय के सामने अपनी याचिका प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि माननीय जी, आपके द्वारा केस संख्या इतने इतने के अंतर्गत जो सीनियर डाक अधीक्षक महोदय को आदेश जारी किए गए हैं, वह आदेश अभी तक पालन नहीं किए गए हैं, जबकि मैंने भी इस संबंध में विभाग को एक नोटिस जारी की थी, उसका भी जवाब संबंधित द्वारा प्रार्थी को नहीं दिया गया। साथियों, याची द्वारा इतनी याचना करने पर न्यायालय ने संबंधित कर्मचारी के इस बयान पर मामले को गंभीरता से लेते हुए अपने न्यायालय द्वारा पत्रांक संख्या पत्रावली वसूली RRC/2024 डेश 29/13/2024/33099 दिनांक 2/4/2024 के माध्यम जिलाधिकारी सतारा को नोटिस जारी करते हुए आदेशित किया कि आप संबंधित तहसीलदार द्वारा उपरोक्त कर्मचारी की धनराशि की आरसी की रिकवरी डाक अधीक्षक महोदय कार्यालय से तत्काल प्रभाव से कराकर न्यायालय में जमा कराएं, जिससे कि संबंधित कर्मचारी की शेष ग्रेजुटी की धनराशि उसके खाते में भेजी जा सके। साथियों, मैंने अपनी वीडियो में कई बार आप लोगों से आग्रह किया है कि ऐसे हमारे तमाम साथी जिन्होंने लेबर कमिश्नर पुणे, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर या अन्य राज्यों से जीत लिए हैं, वह विभाग द्वारा आदेश न माने जाने पर एक नोटिस विभाग को देकर उसी न्यायालय में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रक्रिया चालू कर दें। निश्चित ही विभाग से आपकी
बकाया धनराशि की रिकवरी होकर न्यायालय के द्वारा आपके बैंक खाते में भेज दी जाएगी। साथियों, आज के लिए केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।